स्वागत आपका। मैं देखा आपके लोगों के यहाँ छापों पे अभी बदस्तूर जारी हैं। उम्मीद है छापे अभी चल रहे होंगे, पर ये बताइए, जब छापे पड़े तभी आपने विरोध शुरू कर दिया कि साहब हम बायकॉट करते हैं, और सबसे पहले ये ट्रेंड आप ही लोगों ने शुरू किया। ये तो ऐसा लगता है कि छापों से भयभीत होकर आपने बायकॉट का संकल्प लिया है। आपके सवाल बड़े बढ़िया होते हैं। छापे तो पड़ते रहते हैं। आम आदमी पार्टी और छापों का नाता तो ऐसा है कि अब तो घर में कोई सामान हमारे नहीं मिल रहा होता है, हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं चलो रहने दो, सीबीआई का छापा पड़ेगा तब मिल जाएगा। सर सफाई उफाई कर लो घर की, ये लोग खुद ही खोज के दे देंगे सब। तो इतना ज्यादा आदत हो गई है। रही बात इसकी कि ये लोग राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति जी से इसका उद्घाटन क्यों नहीं करवाना चाहते? वो पूरे सदन की अध्यक्ष हैं, पूरे 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 संसद की सुप्रीम बॉस हैं, तो ये क्यों नहीं करवाना चाहते? सबसे पहली बात, ये डिबेट में लाए ही क्यों कि प्रधानमंत्री जी पिछले 9 साल से उद्घाटन ही तो कर रहे हैं। हर चुनाव में उनको जाना होता है, हैंडपंप के लेवल तक का उद्घाटन वो करते हैं। ये बात अलग है कि अगले दिन वो हैंडपंप टूट जाता है, सड़क बह जाती है। तो इतना उद्घाटन कर करके अभी उनका मन नहीं भरा क्या? तो राष्ट्रपति से ये उद्घाटन, सर कारण बताओ ना आपको। अगर 10 क्या 100 उद्घाटन करें, आपको आपत्ति उद्घाटन पर क्यों है? चुने हुए निर्वाचित सरकार है सर। काम ही क्या है? आप तर्क दो कि ये तर्क है कि प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए और ये तर्क है कि भारत की राष्ट्रपति को करना चाहिए। आप तर्कों के साथ बात करो। ये प्रधानमंत्री पूरे सदन को, वरना माना जाएगा छापा है सर, छापा। ये प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो देश के नहीं सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। इस सदन में बैठकर ये करते क्या है? सरकारें गिराने का काम करते हैं, संविधान को तोड़ने का जितना काम हो सकता है ये प्रधानमंत्री और इनके साथ के लोग करते हैं। ये सरकारें दिन रात किसको डिरेल कर दें, किसको खरीद लें, किसको बेच दें, कहाँ ऑर्डिनेंस ला के पलट दें, कहाँ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएं, कहाँ कुछ कर दें, ये काम करते हैं। अभी ये बताइए कि ये दलितों के अंदर से इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जी को लिया, और राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास चल रहा था तो वहां पर इनको नहीं आने दिया। तो क्या मैसेज देना चाहते थे कि दलितों को? क्या ये बताना चाहते थे कि तुम्हारी हैसियत क्या है? अभी आदिवासी वर्ग से महिलाएं हैं, सम्मानित हैं, देश की नंबर 1 नागरिक कही जाती हैं। क्या ये आदिवासियों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से चाहे तुम हो या तुम्हारे राष्ट्रपति हो, उनका हमें पता है? आपने तो चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था, आप तो यशवंत सिन्हा के साथ थे। चुनाव का द्रौपदी जी पर आपको बड़ा विरोध जो है वो एक, उस समय वो प्रत्याशी थे, उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे। राष्ट्रपति का विरोध कोई नहीं करता, उस समय वो प्रत्याशी थे। प्रत्याशी में हरेक की अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर जब वो चुना जाता है तो वो जनता का हो जाता है, वो देश का हो जाता है। सर अपने कन्वीनियंस से आप गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट करते हो? सर नहीं, गोल पोस्ट क्या शिफ्ट कर रहे हैं? अभी क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को मानते हैं कि जनता ने जिसको वोट दिया वो सरकार होती है? आपने कहा था कि जो अभी आपकी प्रस्तावना में मैं सुन रहा था कि इनका काम होता है, सदन का काम होता है, संवैधानिक काम होते हैं इनके। क्या प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं? क्या इसी संसद में बैठकर वो किसानों के लिए वो बिल लेके नहीं आए जिससे हजारों किसान की मौत हो गई, वहां पर 1 साल तक धरना चलता रहा? क्या इसी संसद में बैठकर वो ऐसे तमाम कानून नहीं लाते रहते हैं जिससे पूरा देश बर्बादी के कगार पे आके खड़ा हो गया है? अभी इनको जाके काम यही सब करने हैं, तो कम से कम ये उद्घाटन वगैरह का इन्होंने झगड़ा फंसा क्यों रखा है? मुझे समझ में नहीं आता कि ये विवाद है किस बात का, इनको ये उद्घाटन करना क्यों है? और ये अगर संसद भवन है, क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने शिलान्यास किया है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा का, और ये भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। एक अंग्रेजों ने बनवाई थी, एक भारत के एक प्रधानमंत्री ने बनवाई है। देखिए, आप लोग आइएगा कभी सत्ता में तो आप भी कुछ बनवा लेना। बिल्डिंग की अहमियत ये से तय नहीं होती कि वहां पर कितना बढ़िया एसी लगा है, कितनी बढ़िया टाइल लगी है। और संसद जैसी बिल्डिंगों की गरिमा इस बात में है कि वहां पर बैठकर जनता के हित के फैसले लिए जाएं और लोकतंत्र के लिए सम्मान की बात की जाए। और ये काम कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार में तो आज तक नहीं हुआ। सर मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और अद्भुत आर्किटेक्चर की एक बिल्डिंग अंबेडकर भवन का उद्घाटन हुआ, जो तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट है सर, और वहाँ राज्यपाल नहीं थी सर। आपने सेक्रेटेरिएट की बात करी है। सेक्रेटेरिएट में कानून नहीं बनते, विधानसभा में बनते हैं। सर सरकार चलती है, वहाँ राज्यपाल को बुलाना चाहिए। लोक भवन में अखिलेश यादव ने जब उद्घाटन किया था नए सेक्रेटेरिएट का, राष्ट्रपति जी राम नाईक को मैं फिर कह रहा हूँ, सेक्रेटेरिएट में चुने हुए लोग नहीं जाते। वो चुने हुए लोग नहीं जाते सर, बैठते हैं मिनिस्टर्स वहीं बैठते हैं सर। उसके चुनाव के, उसके उद्घाटन में किसी का कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी स्कूल का उद्घाटन करना है, अस्पताल का करना है, इससे करा लो, उससे करा लो। राह चलते किसी गरीब रिक्शा से भी आप उद्घाटन करा दो, वो भी एक देश का नागरिक है, उसके लिए भी सम्मान है। लेकिन आपने कितना कराया सर? आपकी तो 2-2 जगह सरकार है।
भाई हमें भी अगर रिक्शा संसद वाला का ले जाते, करा इस तरह लेते सब। उद्घाटन करने का मौका मिलेगा या करेंगे, कोई भी पार्टी होगी, तो कम से कम ये तो देखा ही जाएगा कि वहां पर वो हक किसका है, वो अधिकार किसका है। ओके, ये तो आउट बिल्कुल आउट ही- ऑफ सिलेबस एक बात पूछनी थी, छापों में कुछ मिला? बहुत सारे सामान जो खोया हुआ था वो मिल गया है। कुछ- और मैं बताता हूँ कि बहुत हाँ? दिनों से सुरेंद्र जी कोई कह रहे हैं मोबाइल कि नहीं पूछ मिल रहा लें था, कुछ कोई पैसों नहीं से मिल मिले रहा क्या? था। हाँ जी, हाँ? सुरेंद्र जी कह रहे हैं पूछ लीजिए कुछ पैसों से मिले क्या? संजय सिंह और उनके साथियों के ऊपर छापे ईडी के बिल्कुल गलत है। ऑल राइट।